ये बच्चों आज फिर से शुरू करते हैं हमारी बेहतरीन स्टोरी को। और ये स्टोरी आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये स्टोरी है एक लड़के की जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और ये हैं इसके बूढ़े माता पिता। तो ये बहुत गरीब हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एक झोपड़ी में ये लोग रहते हैं। और लेकिन तारो जो एक गरीब बच्चा है वो बहुत ही सिंसियर है अपने माँ बाप की, उसको बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखता है। तो कहानी पढ़ने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये ऊपर का पोर्शन पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत ही बुद्धिमान और प्यारे बेटे की है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो वो काम करता है और अपने पेरेंट का भरण पोषण करता है, उनकी देखभाल करता है, क्योंकि उसके माता पिता अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए इससे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहानी का नाम है तारोस रिवॉर्ड। तारो लड़के का नाम है, ये जो लड़का दिख रहा है, और रिवॉर्ड मीन्स उसका क्या इनाम उसको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉन्ली हिल साइड। तो एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है तारो, और वो कहाँ पर रहता है, जंगल के एक पहाड़ी पर रहता है, और किसके साथ, अपने माता पिता के साथ। और वो कौन सा काम करता है, वुड कटर का काम करता है, लकड़हारा है वो, मतलब लकड़ी काटने का काम करता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। तो पूरे दिन वो लकड़ी काटता रहता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम करता है लेकिन कमाता वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत कमा पाता है अपनी माता। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तो वो एक ऐसा लड़का है जिसको अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा चिंता है, और अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता है जो कि उसके पेरेंट्स को चाहिए। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन, एक शाम को, तारो और उसके माँ बाप बैठे थे अपनी झोपड़ी में एक कॉर्नर में, और तभी क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने लगती है। इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है, तो उनकी झोपड़ी में भी एक क्रैक की आवाज़ आने लगती है। सडनली तारोज फादर सैड, तभी तारो के फादर कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तभी तारो के पिता कहते हैं कि ये भगवान, काश ऐसा होता कि मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता, कुछ शेक होता पीने के लिए जो कि मेरी बॉडी को गर्म कर देता और मुझे राहत देता, क्योंकि तारो के पिता की तो तबीयत ख़राब है, तो उनको वो शेक चाहिए होता है। दिस मेड तारो सैडर देन ईवर। और ये चीज़ जब तारो ने ये बात सुनी अपने पिता से, तो तारो और ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि तारो वो शेक ला नहीं सकता था, वो शेक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मनी। तो फिर तारो सोचने लगता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है मैं कैसे मनी कमाऊँ, कौन सा ऐसा रास्ता हो जिससे कि मुझे पैसे मिल जाए, मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, अपने पिता के लिए वो शेक ला सकूँ जिससे कि उनकी बॉडी को थोड़ा रिलीफ हो। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर वो सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा फिर मैं अपने पिता के लिए वो शेक ज़रूर लाऊंगा। नेक्स्ट पैरा पे हम चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। दूसरी सुबह तारो जल्दी जल्दी उठता है और जंगल की तरफ लकड़ी काटने निकल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब। जैसे जैसे सूर्य उगता है वो लकड़ी काटता रहता है, सारे दिन लकड़ी काट काट के थक भी जाता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्दी ही थक जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, तो अपनी जैकेट भी निकाल देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, और उसका मुंह भी सूखने लगता है। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका चेहरा पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज। फिर वो सोचता है कि काश जितनी गर्मी मुझे लग रही है उतनी गर्मी मेरे पिता को भी लगती। तो कितना सोच रहा है वो लड़का अपने माता पिता के बारे में। इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता है। हम लोग सोचते हैं अपने माता पिता के बारे में इतना, हम तो खुद ही रोते रहते हैं हमारे लिए ये लाओ वो लाओ। जबकि तारो तो छोटा बच्चा है, फिर भी वो मम्मी पापा के बारे में सोच रहा है ना। And with that, he began to chop even faster, thinking of extra money, and he must earn to buy the stake to warm the old man's bone. तो वो क्या करता है तारो, जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगता है और जल्दी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बहुत सारा काम कर देता है। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that? The sound he heard. Could it be? Could it be possibly be rushing water? तो जैसे ही तारो काट रहा था लकड़ी, वैसे उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो
आवाज़ थी जैसे कि कोई नदी बह रही हो। और तारो को तो पता था कि जिस साइड में, जिस जंगल के साइड में वो काटता है लकड़ी, वहाँ पे तो कोई रिवर है ही नहीं, तो ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो तारो को पहले यकीन नहीं होता है। तारो कुड नॉट रिमेंबर ईवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन द दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो तारो ने कभी सुनी नहीं थी पानी की आवाज़। ही वॉज थ्रस्टी, तो उसको प्यास भी लगी हुई थी, पानी की आवाज़ भी आ रही थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो उसने एक्स मीन्स अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी और वो पानी की तरफ चला गया। जैसे जैसे पानी की आवाज़ आ रही थी उसी तरह तारो बढ़ता चला जा रहा था। तारा शो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। फिर तारो देखता है कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, ये देखिए ये वाटरफॉल है। यहाँ पर वाटरफॉल मीन्स होता है झरना, तो कुछ इस तरीके से ऊपर से पानी आ रहा है और तारो को ये वाटरफॉल दिख गया है। तो तारो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि इतना सुंदर वाटरफॉल मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips। तो तारो कुछ इस तरीके से अपने हाथ को राउंड करता है, कप की तरह बनाता है और अपने घुटनों को नील करता है, मतलब मोड़ता है और पानी पीने लगता है। तो तारो देखता है कि ये पानी तो बहुत मैजिकल है। अब मैजिकल क्यों है, देखते हैं आगे। और वज़ इट शेक। तो तारो सोचता है कि वज़ इट वाटर, वज़ इट शेक, मतलब तारो को वो पानी इतना मीठा लगा, इतना स्वीट लगा कि वो सोचता है कि ये शेक के जैसे हो रहा है, ये पानी तो नहीं है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कॉल्ड वाटर। तो वो उसको बार बार टेस्ट करता रहा और उसको वाटर का टेस्ट नहीं आ रहा था, उसको तो शेक का टेस्ट आ रहा था जो कि उसके पिता को चाहिए था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड एंड विद हिम एंड हरीड होम। तो तारो के पास एक पिचर में से एक घड़ा था, एक मटका था, तो वो उसको भर के घर ले गया थोड़ा सा शेक। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। तो उसके जो पिता थे वो बहुत ही खुश होते हैं उस शेक को पी पी के। और उस शेक को पी के वो थोड़ा वार्म, उनको गर्मी लगने लगती है, उनके शरीर को गर्मी पहुँच जाती है। ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। तो तारो के पिता अचानक से खड़े हो जाते हैं, जो कि बीमार थे, और नाचने लगते हैं बीच ग्राउंड पे। तो तारो बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसकी माता भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। दैट आफ्टरनून अ नेवर स्टॉप्ड बाय द अ विजिट एंड तारोज फादर पोलाइटली ऑफर हर कप ऑफ शेक। तो उसी आफ्टरनून क्या होता है कि एक लेडीज़ आती है उनके घर पे, जो कि उनकी नेबर थी। नेबर मीन्स पड़ोसी थी। तो उनके घर में रुकती है। फिर तारो के पिता कहते हैं कि जो शेक तुम मेरे लिए जंगल से लाई हो, थोड़ा इनको भी पिला दो, इनको भी अच्छा लग जाएगा। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेटली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। तो लेडी उसको उसको बहुत ही उत्साहित तरीके से पीती है और धन्यवाद करती है ओल्ड मैन का। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक ऑफ वाटरफॉल एंड थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। सी लेफ्ट इन हरी। तो तारो उसको पूरी कहानी सुना देता है उस लेडी को। और आपको पता है कि किसी को अपनी पर्सनल बात आप बताते हो तो वो बात छुपती नहीं है और सच तो सामने आ ही जाता है। तो तारो ने उसको बोल के गलती कर दी, उस लेडीज़ को बोलती। अब लेडीज़ क्या करती है आगे देखते हैं। लेडी को पहले तो बहुत ही शॉक्ड हुई हो कि इतना अच्छा वो ये शेक कैसे मिल गया इनको। फिर मैजिक की कहानी भी पता चल गई और लेडी ने थैंक किया, धन्यवाद किया उस शेक के लिए और अपने घर चली गई जल्दी जल्दी में। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब मैंने कहा था उसको पता चल गया वो फैलाएगी, तो उसने पूरे विलेज में बता दी उसकी तारों की कहानी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ द विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और उसी इवनिंग को बहुत सारे लोग उनके घर में आने लगे और तारों को वो कहानी पूछने लग गए कि क्या सच में कोई वाटरफॉल है। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक एंड इन लेस एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो 1 घंटे में ही पूरा घड़ा खत्म हो गया था जिस पे शेक रखा हुआ था और सभी लोग उनके घर पे आकर वो कहानी सुन रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो तारो और जल्दी खड़ा उठ जाता है। अब तारो को पता है कि वो मेहनत करेगा तो तभी उसको शेक मिलेगा, जंगल जाएगा, अपने पिता के लिए शेक लाएगा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। तो वो अपने साथ बड़ा सा घड़ा ले जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और सोचता है कि सबसे पहले तो मैं वाटरफॉल पे जाऊँगा इस घड़े को लेकर और पहले मैं शेक को भर दूंगा, फिर मैं लकड़ी को काटूंगा। वैन ही रीच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स दियर। और जैसे वो पहुंचता है उससे पहले वहाँ पे उसके पड़ोसी पहुंच गए हैं उस वाटरफॉल पे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जर्क्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। दे वर कैरिंग मतलब उनके पास बहुत सारे घड़े थे, बहुत सारी बकेट्स थे, बाल्टियाँ लाए वो, कुछ बड़े बड़े डब्बे लाए और सब लोग अपने अपने घरों में वो शेक ले जाने लग गए और उनको लग रहा था कि ये मैजिकल शेक है, मतलब इसमें मैजिक वाला शेक है ये। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर क्या होता है, एक विलेजर आता है, एक आदमी आता है और उस वाटरफॉल के नीचे से वो पानी पीने लगता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट द वाटर।
नथिंग बट वाटर। फिर वो बोलता है कि ये तो वाटर ही है, ये तो पानी है, इसमें तो कोई शेक का वो टेस्ट आ ही नहीं रहा जो कि तारों के घर पे हमने पिया था। तो उनको कोई टेस्ट नहीं आ रहा था और वो बहुत गुस्सा हो गए। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। और उसने बोला कि आप लोग विलेजर्स आप भी ट्राई करो, शायद आपके मुंह में वो वाला टेस्ट आए जो शेक का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको वो वाटर ही लगा और वो उनको वाटर ही मिला, उनको शेक नहीं मिला। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर। और सब विलेजर कहने लग गए कि हमें तो धोखा दिया गया है, हमें तारों ने धोखा दिया। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स हैं और यहाँ पर तारों छुपा हुआ है। तारों को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि वो चिल्ला रहे थे। तो तारों एक पेड़ के पीछे या एक चट्टान के पीछे छुप गया था। तो वो बोलते हैं वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। बट तारो हैड वॉइस इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही शोज हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन। और लेकिन तारो पत्थर चट्टान के पीछे छुपा हुआ था और वो लोग बोलते हैं कि तारो को ले आओ, हम उसको इसी वाटरफॉल पे डुबा देंगे और इसी को उसको यहाँ पे डुबो के चले जाएंगे। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। लेकिन उनको तारो मिला ही नहीं क्योंकि तारो छुपा हुआ था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। और वहाँ पर बड़बड़ करते हुए वो विलेजर एक एक के बाद एक वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। तो वो तारो सोचता है कि क्या ये सच था, क्या उन लोगों को पानी ही मिला, क्या उनको शेक नहीं मिला। वॉज द शेक अ ड्रीम। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन शेक। और तारो जैसे ही उस शेक को दोबारा ट्राई करता है, उसको तो वो शेक ही लगता है, उसको पानी नहीं लगता है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. लेकिन फिर तारों को पता चल जाता है कि ये तो सच में मैजिक हो रहा है और लोगों को तो ये वाटर लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये शेक ही लग रहा है क्योंकि ये वाटरफॉल मुझे शेक देना चाहता है, जो कि मैं अपने पिता के लिए ले जाऊंगा, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तो ये स्टोरी जापान के राजा को पता चलती है तारों के बारे में। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। तो जापान के राजा बहुत खुश होते हैं कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की इतनी सेवा कर सकता है। तो उसको 20 सोने के वो पीस भेजते हैं और साथ ही साथ उनको रिवॉर्ड भी देते हैं, इनाम भी देते हैं। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तो उस वाटरफॉल का नाम फिर वो राजा था तो राजा ने उस वाटरफॉल का नाम तारो रख दिया और तब से लोग उस वाटरफॉल को तारो नाम से जानते हैं। दिस सेट द एम्परर वॉज टू encourage ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो ये हमें बतलाता है कि जो राजा था कितना अच्छा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं तारों को रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा, तो और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की सेवा इसी तरीके से करेंगे। तो ये एक जापानीज़ स्टोरी है जो कि फिर से बताई गई है। देखिए, अ जापानीज़ स्टोरी रिटोल्ड। तो वहाँ पर सच में कोई तारो वाटरफॉल होगा, उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। तो आई होप कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको रोज़ की ये कहानियाँ पसंद आती हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।